अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक अच्छे आदमी और एक बुरे आदमी में किसे चूज करोगे तो ऑब्वियस है आप अच्छे वाले को ही चूज करोगे। पर अगर दोनों ही बुरे हुए तो आप किसे चूज करोगे? कंफ्यूज हो गए ना कि ये मैं क्या कह रहा, या कहीं मैं पी के तो नहीं आया हूँ? तो बता दूं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले सुना वो बिल्कुल सही सुना। दरअसल आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहाँ फिल्म राइटर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कौन कितना ज्यादा बुरा है। और यहीं से हमारी विक्रम वेदा मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विक्रम और बेताल की कहानी सुनाई जाती है, जहां एक राज्य में बेताल ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी होती है। इससे परेशान राजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें कि तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि उन्हें इस बेताल से खुद लड़ना होगा। उस आदमी की ये बात सुन करके विक्रम अकेले ही निकल पड़ता है बेताल से लड़ने। पर जब कभी भी विक्रम को लगता कि उसने बेताल को हरा दिया है, तब बेताल विक्रम को अपने नए माया जाल में फंसा लेता। और ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ती जाती और इसके बाद हमें विक्रम को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ मुनि और उसके आदमियों का एनकाउंटर करने आए होते हैं, क्योंकि वो सारे आदमी वेदा के लिए काम करते थे और वेदा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसकी वजह से शहर में क्राइम्स बढ़ रही थी। इसी क्राइम को खत्म करने के लिए विक्रम वहाँ आया होता है, पर उस शूट आउट में एक निर्दोष भी मारा जाता है जिसके बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। पर जब ये बात विक्रम और उनकी टीम मेंबर्स को पता चलता है कि एक इंसान बिना किसी गुनाहों के ही मारा गया है, इस पर वो उसके खिलाफ एविडेंस प्लांट करने लगते हैं ताकि उन पर बेगुनाहों की हत्या की आरोप ना लगे। शूट आउट खत्म हो जाने के बाद हमें विक्रम और प्रिया की लव स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे दो इंसान जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे वो आज मियाँ बीवी हैं। दरअसल विक्रम पेशे से एक पुलिस वाला होता है और प्रिया लॉयर, और बस इसी बात से वो दोनों इनिशियल स्टेज में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। पर फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और फिर एक दिन जब विक्रम की टीम का ही एक मेंबर साइमन जब विक्रम के वहाँ फैमिली डिनर पर आया होता है कि तभी अचानक से साइमन के लड़के की तबीयत बिगड़ जाती है। इस पर विक्रम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर साइमन उससे बताता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उसके बच्चे को अस्थमा है। नेक्स्ट डे ऑफिस में विक्रम को अपने सीनियर से यह पता चलता है कि मुनि की फैमिली वालों से वेदा मिलने गया था। ये सुन करके विक्रम खुद मुनि के लड़के से मिलने जा पहुंचता है क्योंकि उसे ये डर होता है कि कहीं गुंडे का लड़का गुंडा ही ना बन जाए। इस वजह से वो मुनि के लड़के को बाल सुधार घर भेज देता है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। और अब जो कि विक्रम और उसकी टीम शहर के कई सारे गुंडों को मारना स्टार्ट कर दिया होता है, इस वजह से प्रेस में यह खबर छप रही होती है कि पुलिस के आदमी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इसी वजह से विक्रम के सीनियर्स उसे और साइमन को ऑफिस में बुला करके उनसे इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, पर साइमन उनसे यह कह देता है कि मुनि के ऑपरेशन का आइडिया उसका था। और फिर उसी शाम हमें विक्रम को साइमन के साथ दारू पीते हुए दिखाया जाता है, जहां साइमन विक्रम से यह कहता है कि ये उसकी गुनाहों का ही नतीजा है जो उसका बेटा भुगत रहा है, क्योंकि साइमन का यह मानना होता है कि इस धंधे में उसने कई बेकसूरों की जान ली है। नेक्स्ट डे ऑफिस में विक्रम और उसकी टीम को एक इंटेल मिलता है कि उन्हें वेदा की लोकेशन मिल गई है। इस पर विक्रम और उसकी पूरी टीम मेंबर वेदा को पकड़ने के लिए प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इस बार वेदा उनकी हाथ से बचकर ना भाग पाए। पर इससे पहले कि वो पूरी तैयारी से वेदा को पकड़ने के लिए जाते, वेदा खुद पुलिस स्टेशन आकर के सरेंडर कर देता है। ये देख करके विक्रम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वेदा ने खुद को सरेंडर क्यों किया है। पर अब जो कि वेदा पुलिस की कस्टडी में होता है, इस वजह से विक्रम उससे पूछताछ करने जा पहुंचता है ताकि वो वेदा के सरेंडर के पीछे का असल मोटिव जान सके। विक्रम को पूछताछ के लिए आता देख करके वेदा उससे एक कहानी सुनने को बोलता है ताकि वो दो बुरे लोगों में चुनाव कर सके कि कौन कितना ज्यादा बुरा है। और इसके बाद वेदा अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है, जहां वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग स्टेज में चित्ता भाई के अंदर मजदूरी किया करता था। पर एक दिन चित्ता भाई को अपना माल चेकपोस्ट से बाहर निकलवाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है। उन्हें परेशान देख करके वेदा उनसे कहता है कि वो उनकी माल को चेकपोस्ट पार करवा देगा। और इसके बाद वेदा बड़ी होशियारी से चित्ता भाई का माल चेकपोस्ट से पार करवा देता है। वेदा की सूझबूझ और होशियारी देख करके चित्ता भाई उसे अपने काम में पार्टनर बना लेता है। पर ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जिसमें रवि और साधु शामिल थे। और फिर एक दिन जब वेदा अपने काम से वापस घर लौट रहा होता है तो देखता है कि उसका भाई पुनीत कुछ और बच्चों के साथ रवि के पास खड़ा होता है। दरअसल साधु और रवि बच्चों से स्मगलिंग करवाया करते थे, इस वजह से वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो कैसे एक पुलिस वालों को पहचान सकते हैं और उनके आने के बाद वो कैसे उन्हें इत्तला कर सकते हैं। पर वेदा अपने भाई को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, इस वजह से वेदा पुनीत को वहाँ से लेता जाता है और उसे दोबारा कभी भी रवि के पास भटकने से मना करता है। और फिर एक दिन वेदा को अपने काम के सिलसिले से 2 दिन के लिए पौंडीचेरी जाना पड़ता है। इस वजह से वो जाने से पहले पुनीत को समझाते जाता है कि वो इन 2 दिनों में कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाएगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। वेदा के जाते ही उस कॉलोनी में पुलिस आ जाती है,
पुलिस को अपनी कॉलोनी के अंदर आता देख करके सारे बच्चे साधु और रवि को इसके बारे में इत्तला कर देते हैं, जिस वजह से साधु रवि के साथ मिलकर के स्मगलिंग का पैकेट बच्चों में बांट देता है ताकि पुलिस को उन पर शक ना हो। और तभी इधर पुनीत चंद्रा के साथ स्कूल के लिए घर से बाहर निकल जाता है। पुनीत को रास्ते में देख करके रवि उसे स्मगलिंग का एक पैकेट अपने बैग में छुपाने को बोलता है, पर पुनीत उसे रखने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे वेदा ने मना किया था। पर चंद्रा 100 रुपए के बदले में पैकेट अपने बैग में रखने को रेडी हो जाती है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस पुनीत और चंद्रा को पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर चंद्रा पुलिस वालों से यह बताती है कि उसे ये पैकेट रोड पर पड़ा मिला था। ये सुन करके पुलिस वाले चंद्रा पर गुस्सा होने लगते हैं, जिस पर पुनीत पुलिस वालों से बता देता है कि ये पैकेट रवि का है और रवि ने ही उसे दिया है। जिसके बाद पुलिस वाले जेल में रवि की खूब पिटाई करके उसे छोड़ देते हैं। पर जो कि रवि और साधु को यह डर होता है कि जैसे आज पुनीत ने पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोला है, कहीं कल को बाकी के बच्चे भी ना खोलने लगे। इस वजह से पुनीत को सजा देनी ही पड़ेगी। साधु की ये बात सुन करके रवि पुनीत को मारना स्टार्ट कर देता है और उसके हाथ में एक सरिया डाल देता है। 2 दिन के बाद जब वेदा काम खत्म करके घर वापस लौटता है और उसे पुनीत के बारे में पता चलता है, तब वेदा सीधे हथौड़ा लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब हमें विक्रम और वेदा को एक ही फ्रेम में दिखाया जाता है। और अब वेदा विक्रम से पूछता है कि अगर वो उसकी जगह पे होता तो वो किसे सजा देता, रवि को जिसने उसके भाई को मारा या फिर साधु को जिसने रवि को ऑर्डर दिया। वेदा की ये बात सुन करके विक्रम उससे बोलता है कि वो साधु को सजा देता क्योंकि साधु एक पावरफुल आदमी है और रवि तो बस उसके हाथ की कठपुतली है। ये सुन करके वेदा उससे बोलता है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और साधु को मार दिया। ये कहानी खत्म होते ही वहाँ प्रिया आ जाती है जो कि वेदा का केस लड़ रही होती है और विक्रम को वेदा की बिल्स पेपर सबमिट करके वेदा को वहाँ से छुड़वा ले जाती है। और फिर उसी शाम जब विक्रम ड्यूटी से घर पर आता है तब वो प्रिया को समझाने की कोशिश करता है कि वेदा एक क्रिमिनल है और वो उसका केस ड्रॉप कर दे क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक ही केस देखेंगे तो घर में कलेश बढ़ जाएगी। पर प्रिया केस को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं होती है और इतने में ही प्रिया की हाथ जल जाती है, जिस पर विक्रम फौरन उसका हाथ पानी से धोने लगता है। और तभी विक्रम को याद आता है कि जब वो मुनि का एनकाउंटर करने गए थे तब वहाँ एक बेकसूर भी मारा गया था, जिसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ एविडेंस प्लांट किए थे, पर उसकी हाथों में एक घाव का भी निशान था। और वेदा के कहने के मुताबिक रवि ने मुन्नी के हाथों में सरिया घुसा दिया था। ये सब देख करके विक्रम को पता चल जाता है कि उस दिन एनकाउंटर में मारा गया बेकसूर इंसान कोई और नहीं बल्कि वेदा का छोटा भाई पुनीत था। और वेदा ने विक्रम से सवाल पूछते वक्त उससे ये भी पूछा था कि वो किसे मारता, जिसने मारा या जिसने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। इस पर विक्रम ने ऑर्डर देने वाले को मारने को बोला था। और तभी विक्रम को याद आता है कि मुनि के एनकाउंटर केस में साइमन ने हायर अथॉरिटी के सामने ये कबूला था कि उस मिशन का ऑर्डर उसने दिया था। ये सारी प्लॉटिंग समझने के बाद विक्रम को मालूम चल जाता है कि साइमन की जिंदगी खतरे में है। इस वजह से वो साइमन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, पर जब तक वो साइमन तक पहुंचता तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और साइमन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पर अब साइमन के चले जाने के बाद विक्रम किसी तरह भी वेदा तक पहुंचना चाहता था ताकि वो वेदा को अपनी हाथों से मार सके। इस वजह से वो अपनी वाइफ का पीछा करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपनी वाइफ की बदौलत उस जगह तक पहुंच सके जहां वेदा रहता है। और सक्सेसफुली वो उस जगह तक पहुंचने में भी सफल हो जाता है, पर जो कि उस एरिया में घर इतने ज्यादा होते हैं इस वजह से उन्हें वेदा को ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और तब तक इधर वेदा को यह खबर लग जाती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इस वजह से वेदा छत के रास्ते उस कॉलोनी से बाहर आ जाता है, पर रास्ते में उसे विक्रम मिल जाता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है। पर इससे पहले विक्रम उसे साइमन की मौत का जिम्मेदार मान करके उसे मार देता। वहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती है, जिस वजह से विक्रम वेदा को गाड़ी में बिठा करके जंगल में लेते आता है ताकि वो वहाँ उसका एनकाउंटर कर सके। पर एनकाउंटर करने से पहले वेदा विक्रम से एक और कहानी सुनने को बोलता है, जिस पर विक्रम रेडी हो जाता है। और इसके बाद वेदा एक बार फिर विक्रम को कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ कहानी में वेदा कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है कि तभी वहाँ पुनीत भी आ जाता है और वेदा की गुंडों से लड़ाई करने में मदद करना स्टार्ट कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद पुनीत अपने भाई वेदा से यह कहता है कि आप क्यों नहीं इस धंधे को छोड़ देते और कोई इज्जत वाला काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पे पुनीत वेदा से बताता है कि आपके दिए हुए 5 लाख रुपए मैंने शेयर मार्केट में डाल करके 1 लाख रुपए कमाया है। ये सुन करके वेदा उससे कहता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है वैसे ही मुझे मेरा काम पसंद है। और इतना कहने के बाद वेदा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें पुनीत और चंद्रा के बीच में लव केमिस्ट्री देखने को भी मिलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और तभी एक शाम जब वेदा अपने अड्डे पे होता है तब उससे मिलने चेत्ता भाई आ जाते हैं और वेदा से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बहुत इजीली कन्वर्ट करना जानते हो। इस पर वेदा चेत्ता भाई से बोलता है कि उसे ये सब नहीं मालूम, बल्कि ये सारा काम उसका छोटा भाई करता है क्योंकि उसे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है। ये सुन करके
चेता भाई वेदा को 50 लाख रुपए देते हैं ताकि वो उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर सके। पैसे मिल जाने के बाद वेदा उन पैसों को चंद्रा के वहां रखने को बोलता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। और फिर अगले दिन हमें रवि और पुनीत को एक साथ कैरम खेलते दिखाया जाता है। दरअसल साधु के मारे जाने के बाद से ही रवि ही साधु का सारा कारोबार देखता था, जिसमें वेदा उसकी मदद करता था। कैरम खेलते टाइम रवि पुनीत को सिगरेट पीने को देता है, पर पुनीत जैसे ही उस सिगरेट को पीता है उसे खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है। इस पर रवि उसे बताता है कि ये एक खास तरह की सिगरेट है। और इतने पे ही वहाँ वेदा आ जाता है और पुनीत से वो पैसों का बैग लेकर आने को बोलता है, जो कि उसने कल रात चंद्रा के घर में रखवाया था। चंद्रा के घर पहुंचने के बाद पुनीत यह देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और चंद्रा भी पूरे घर में कहीं नहीं है। इस पर पुनीत फौरन अपने भाई वेदा को इन्फॉर्म करता है, पर जब ये बात चेता भाई को पता लगती है कि वेदा ने उसके 50 लाख रुपए गायब कर दिए हैं, इस पर चेता भाई वेदा से यह कहते हैं कि उसे अपने पूरे 50 लाख रुपए वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ, पर जो कि रकम बहुत बड़ी होती है। इस वजह से वेदा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और ऊपर से उन्हें चंद्रा भी कहीं नहीं मिल रही होती। और तभी एक शाम जब पुनीत चंद्रा को ढूंढने घर से बाहर निकला होता है कि इतने पे ही उसे चंद्रा का फोन आता है, जहां चंद्रा उससे बताती है कि वो इतने सारे पैसे एक साथ देख करके भटक गई थी। इस वजह से मैंने वो सब कुछ प्लान किया ताकि वेदा भैया को लगे कि ये सब किसी और का काम है। चंद्रा की ये बात सुन करके पुनीत पैसों के साथ उसे वापस अपने घर लेकर आता है, पर जब ये सारी बात वेदा को पता लगती है तो वो चंद्रा को मारने जा पहुंचता है, पर बीच में उसका भाई पुनीत आ जाता है। जिसके बाद वेदा सारा पैसा लेकर के चेता भाई के पास जा पहुंचता है, जहां चेता भाई वेदा से चंद्रा को मारने को कहते हैं ताकि दोबारा से कोई उसका पैसा लेकर भागने की कोशिश ना करे। और अब इतनी कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो क्या करता। क्या वो चित्ता की बातों को मान करके चंद्रा को मार देता, जिससे कि उसका भाई पुनीत भी खत्म हो जाता, या फिर चित्ता भाई की बातों को ना मान करके चंद्रा को छोड़ देता और एक गैंग वॉर की रिस्क लेता। इस पर विक्रम वेदा से यह बोलता है कि इस मौके पर वो पुनीत का साथ देता और चंद्रा को उसके साथ कहीं दूर भेज देता। इस पर वेदा विक्रम से बोलता है कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और पुनीत और चंद्रा को गांव भेज दिया, जिस वजह से चेता भाई और मेरे आदमियों में गैंग वॉर स्टार्ट हो गई। और इतना कहने के बाद वेदा मौका देख करके विक्रम पर हमला कर देता है और एक बार फिर विक्रम की चंगुल से बचकर फरार हो जाता है। पर एक बार फिर वेदा की स्टोरी विक्रम को अंदर से झकझोर कर रख देती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जब वेदा ने पुनीत और चंद्रा को गांव भेज दिया था तब वो क्यों मरने के लिए वापस से यहाँ आ गए। और इसके बाद से वो वापस से साइमन की मौत की इन्वेस्टिगेशन फाइल्स की रिपोर्ट देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसे चंद्रा की बॉडी पर कुछ पुराने जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। इस वजह से विक्रम अपने साथियों के साथ मिल करके उस खबरी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिसने उसे मुनि की टिप दी थी, क्योंकि पुनीत के शहर में आने के एक दिन बाद ही उसका एनकाउंटर हो गया था। पर इससे पहले कि विक्रम उस खबरी तक पहुंचता उसे किसी ने मार दिया होता है। ये देख करके विक्रम उस मारने वाले इंसान को ढूंढने में जुट जाता है और उसे पकड़कर मार भी देता है। और इसके बाद विक्रम वेदा के अड्डे पे जा पहुंचता है और उसे फोन करके यह बताता है कि उसे मुनि की लोकेशन शेयर करने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि है, क्योंकि जब विक्रम उस इन्फॉर्मर को मारने वाले को मारा था तब उसके पॉकेट से उसे एक कमरे की की मिली थी, जहां वो जब पहुंचा तो उसे सेम तरह की सिगरेट मिली जो कि रवि पुनीत को कैरम खेलने के दौरान ट्राई करने को दिया था। अपने भाई की लोकेशन शेयर करने वाले की जानकारी मिलने के बाद वेदा सीधा रवि के पास जा पहुंचता है और उसे उठा लेता है। और अब जो कि विक्रम को वेदा की लोकेशन का पता होता है कि वो रवि को पकड़ करके वहीं ले गया है जहाँ साइमन की मौत हुई थी। इस वजह से विक्रम भी वहाँ आ पहुँचता है ताकि वो साइमन के कातिल वेदा को जान से मार सके। पर इससे पहले विक्रम वेदा को मारता वेदा उसे एक और कहानी सुनने को बोलता है, जिस पर विक्रम रेडी हो जाता है। जिसके बाद हमें वेदा को पुनीत और चंद्रा के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखाया जाता है, जहां वेदा चंद्रा से बोलता है कि तुम्हारी अब तक उल्टी हाथों से खाना खाने की आदत गई नहीं, जिस पर चंद्रा हंसकर वेदा की बात को टाल देती है, क्योंकि चंद्रा बचपन से ही लेफ्टी होती है। और अब जो कि वेदा ने चंद्रा को चेट्टा भाई के कहने पर नहीं मारा था, इस वजह से पूरे शहर में वेदा और चेत्ता भाई के आदमियों में गैंग वॉर स्टार्ट हो गई होती है। ये देख करके वेदा रवि से बिजनेस में 50-50% करने को बोलता है, क्योंकि इसके पहले तक रवि वेदा को कमाई का सिर्फ 20% ही देता था। पर वेदा के द्वारा 50% मांगे जाने की वजह से रवि वेदा और उसके आदमियों को मरवाने की सोच लेता है। इस वजह से वो पुलिस वालों को पैसे खिला करके वेदा के आदमियों को मरवाना स्टार्ट कर देता है। अपने आदमी को एक एक करके मरता देख करके वेदा को समझ नहीं आता कि आखिरकार सिर्फ उसके आदमियों को ही पुलिस वाले क्यों मार रहे हैं। और तभी एक दिन जब वेदा अपने आदमी के साथ बाहर आया होता है कि इतने पे ही पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लग जाती है। खुद को ना बचता देख करके वेदा का आदमी वेदा को गाड़ी से बाहर निकाल देता है ताकि सिर्फ वो ही मारा जा सके और वेदा बच जाए। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि साइमन रवि से पैसे लेकर के वेदा के आदमियों को मार रहा होता है। वेदा की ये कहानी सुन करके विक्रम को यकीन नहीं होता कि साइमन पैसों के लिए गुंडों को मारा करता था।
था। इस पर वेदा विक्रम से बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि साइमन का लड़का एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वो अपनी सैलरी से कभी भी उसका इलाज नहीं करवा सकता था, इस वजह से वो ऐसा किया करता था। वेदा की ये बात सुन करके विक्रम को लगता है कि फिर रवि ने साइमन को मारा है, पर वेदा रवि को भी मार देता है और विक्रम से बोलता है कि रवि ने साइमन को नहीं मारा है। इस पर विक्रम वेदा पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार अब उसे कैसे पता चलेगा कि साइमन को किसने मारा है। इस पर वेदा उससे बोलता है कि पुलिस वाले तुम हो, सो ये तुम्हारा काम है। और इतना कहने के बाद वेदा वहां से चला जाता है और इसके कुछ क्षण बाद ही विक्रम के सीनियर और उसके टीम मेंबर वहां पहुंच जाते हैं, पर जो कि विक्रम को अब तक समझ नहीं आया होता है कि साइमन को किसने मारा था। इस वजह से वो एक एक करके गुत्थी सुलझाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ सबसे पहले वो अपने टीम मेंबर से ही स्टार्ट करता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार वो इतनी लग्जरी लाइफ कहाँ से अफोर्ड कर पा रहे हैं, जबकि सैलरी तो उन्हें इतनी मिलती ही नहीं। और इसके बाद विक्रम साइमन की डेथ वाले दिन के सीन्स को अपने माइंड में रिक्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जहां साइमन को किसी तरह पता लग चुका होता है कि चंद्रा को किडनैप करके कहां रखा गया है। इस वजह से वो चंद्रा को छुड़वाने यहां आ जाता है, पर मुठभेड़ में चंद्रा मारी जाती है और साइमन घायल हो चुका होता है। पर जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया था कि साइमन चंद्रा की बंदूक से निकली गोली से मरा था। इस वजह से विक्रम अपने सीनियर से यह कहता है कि आपने एविडेंस तो सही प्लान करा था, पर आपने चंद्रा के हाथों में जो बंदूक रखी थी वो गलत हाथों में रख दी थी, क्योंकि चंद्रा एक लेफ्ट हैंडर थी और आपने उसके राइट हैंड में बंदूक रख दी थी। अपनी सच्चाई सामने आने के बाद विक्रम का सीनियर विक्रम से बोलता है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि शहर में आतंक बढ़ता जा रहा था और उन्हें इसे खत्म करना था। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि वो किसी दूसरे गुंडे को मारने के लिए किसी दूसरे गुंडे से पैसे लिए हों। दरअसल रवि ने चंद्रा को किडनैप करवाया होता है ताकि चंद्रा के किडनैप की खबर सुन करके वेदा अपने बिल से बाहर आएगा और वो उसे मरवा देगा, इसलिए उसने चंद्रा को किडनैप करवाया, जिस वजह से पुनीत गांव से शहर आ गया। और तभी रवि ने अपने इन्फॉर्मर के जरिए विक्रम तक मुनि की लोकेशन पहुंचा दी ताकि उस मुठभेड़ में पुनीत भी मारा जाए, जिसके बाद वो वेदा को मार सके। पर बीच में ही साइमन की इंसानियत जाग उठी और वो चंद्रा को बचाने आ गया। इस वजह से हमें साइमन को भी मारना पड़ा, क्योंकि अगर बाहर जाकर के साइमन अपना मुंह किसी से खोल देता तो उनका सारा प्लान फेल हो जाता और वो वेदा तक कभी नहीं पहुंच पाते। पर तभी एक ऑफिसर विक्रम पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि गोली विक्रम को लगती वेदा वहां आ जाता है और विक्रम को बचा लेता है। और इसके बाद विक्रम वेदा के साथ मिलकर के अपने सारे टीम मेंबर्स को घायल कर देता है और अपने सीनियर को मार देता है। साइमन के असल कातिल के मारे जाने के बाद विक्रम और वेदा एक दूसरे पर ही बंदूक तान देते हैं, जहाँ विक्रम वेदा से यह पूछता है कि क्या वो वेदा को जाने देगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और असल कातिल तक पहुंचने में उसकी मदद करी, या फिर उसे मार देगा क्योंकि वेदा एक गुंडा है जिसने कई लोगों की जान ली है। और ये फिल्म इस शानदार क्लाइमेक्स के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी विक्रम वेदा मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी विक्रम वेदा मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।